बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईमन खान और मुनीब के दरमियान जब कलेश, आखिर उनकी बेटी अमल किस घर में रहेगी? अगर मेरे वालिदैन का घर ना बना तो वो भी हमारे साथ हमारे नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या ईमन खान नाराज़ होकर कराची से लाहौर आई थी? इसके पीछे क्या कहानी, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ख़ानदानी घर बनने के लिए NOC क्यों नहीं मिल रहा? असल मसला जो है, क्या सीवरेज लाइन में था या फिर गैस का धमाका या कोई और वजह जिसकी वजह से ना सिर्फ धमाका हुआ बल्कि घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका है? एमन मुनीब के घर आखिर हो क्या रहा है, तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। अचानक से जी पता चलता है कि जी एमन और मुनीब के घर में धमाका हुआ है। 1 से 1.5 दिन लग जाता है पता चलने में कि जी ये गैस सिलेंडर का धमाका नहीं था, ना कोई खुदकुश धमाका था, ना कोई प्लांटेड धमाका था, बल्कि ये धमाका होता है उनकी सीवरेज लाइन में। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमें फैमिली की इंपॉर्टेंस का बहुत पता चला, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और ब्ला ब्ला, उन्होंने कहानी सुनाई। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि चीज़ें वो नहीं हैं जो दिखाई गई हैं, यानी कि घर तबाह हुआ तो ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे की वजूहात क्या है वो अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ईमन खान का घर तबाही से बचकर भी महफूज नहीं रहा है। सीवरेज लाइन में गैस का धमाका मुनीब भट्ट के ख़ानदानी घर में हुआ था, जहाँ पर उसकी फैमिली यानी कि उसके पेरेंट्स वगैरह का भाई घर था, उसके बहन भाई वगैरह रहते थे। ईमन खान तो उस वक्त सिर्फ घर में मौजूद थी जब ये धमाका हुआ। उसे और हाउस हेल्प को कुछ चोटें लगी थी, जिसके बारे में मुनीब ने भी बताया था और ईमन ने कहा था कि जी मेरे चेहरे पर जो है वो कांच लगा है, लेकिन हमें खैर वो कहीं नज़र नहीं आया। अल्लाह ताला हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको अपने। लेकिन अब मसला ये है कि जी घर में जो तबाही हुई है उसे दोबारा बनाने के लिए एक खतीर रकम की ज़रूरत है, एक बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है, क्योंकि आधा हिस्सा तो मुनहदम हो गया था, तबाह हो गया था, दूसरा हिस्सा जो है वो बड़ी खौफनाक हालत में था, तो जिस पर KDA ने कहा था कि ये पूरा घर आपको गिराना पड़ेगा और फिर यहाँ पे मुकम्मल तौर पर नए सिरे से कंस्ट्रक्शन की जानी है। मुनीब भट्ट इस वक्त बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और उसके घर वालों ने कह दिया है कि जी घर दोबारा तुमने ही तामीर करवाना है। याद है कि जी ईमन और मुनीब ने सिर्फ चंद दिन पहले की बात है, उन्होंने जो है अपना नया घर बनाया था और उस नए घर पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। वहाँ पर ये दोनों अपनी बेटी के साथ रहते हैं, वहाँ पर ये दोनों अपनी बेटी के साथ शिफ्ट हुए थे, लेकिन धमाके के वक्त ये लोग वहाँ पर मौजूद थे। इसी वजह से रिलेट किया जा रहा है कि जी ईमन और मुनीब के घर पे धमाका हुआ, क्योंकि पहले वो इसी घर में रहते थे। आपको बताती चलूँ कि कुछ अर्सा पहले इन्होंने बड़ा ही शानदार घर बनाया है। ईमन और मुनीब में अब इस बात पर तकरार हो रही है कि जो ख़ानदानी घर है इस पर आखिर पैसा कौन लगाएगा। मुनीब घर का बेटा है और मुनीब आपको पता है कि पैसों की उसको कोई कमी नहीं है, अच्छी खासी उसको मतलब उसके प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, उसने इन्वेस्ट भी किया हुआ है, उसके कारोबार भी हैं। तो अब मसला ये है कि ईमन कह रही है कि ये घर सबका है, तो इस पर आप अकेले पैसा क्यों लगाएंगे, हमने तो अभी घर नया बनाया है। मुनीब का कहना है कि अगर घर जल्दी नहीं बनता तो फिर उसकी फैमिली जो है, यानी कि मुनीब के पेरेंट्स, उसके बहन भाई जो है, जो फैमिली उस घर में रहती थी, वो हमारे साथ हमारे नए घर में शिफ्ट होगी। दूसरी तरफ जी KDA भी घर बनाने के काम में इस वक्त रुकावटें डाल रहा है। ईमन का कहना है कि हम उस घर पर इतना पैसा क्यों लगाएं, अभी तो हमने पैसे लगाए हैं और वो ख़ानदानी घर है, यानी कि बाद में उसमें बंटवारे तो होंगे, तो फिर सारे मिलकर पैसा लगाएं, क्योंकि हमने ना वो घर गिराया है, ना हमारा उस घर के गिरने से कोई ताल्लुक है और हम वहाँ से पहले ही शिफ्ट कर चुके हैं। तो ईमन और मुनीब के जो दोस्त हैं वो उनसे बात हुई है, नाम नहीं जाहिर कर सकते। उन्होंने बताया है कि जी इन दोनों में इस वक्त इस बात को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं, क्योंकि ईमन कम बैक कर रही है और उसने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को साइन भी किया हुआ है, इसलिए वो कराची से लाहौर भी आई थी। लेकिन मामला कराची से लाहौर उस वक्त इनकी लड़ाई का था, क्योंकि ईमन खान जो है वो नहीं चाहती कि मुनीब सारे के सारे पैसे जो हैं वो खुद लगाए। एक घर वो बना चुके हैं, दूसरा घर जो है वो बाप के नाम है, यानी कि जब भी खुदा ना खासा उनके वालिद साहब को कुछ होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी पूरी फैमिली में। तो इस वक्त ईमन ये कह रही हैं कि जी आप अकेले थोड़ी हैं उस घर के बेटे, उस घर में सारे जो लोग रहते हैं उनको चाहिए कि मिलकर उस घर को तामीर करवाएं। ईमन का कहना है कि हम उस घर पर इतना पैसा क्यों लगाएं, अचानक से करोड़ों रुपए का खर्चा जो है इस वक्त दोबारा
आपको पता है ईमन इंडस्ट्री में आ रही हैं, एंटर होने की तैयारी कर रही हैं, प्रोजेक्ट्स भी साइन कर लिए हैं, उसके लिए जो है वो अपने ऊपर भी पैसा लगा रही हैं क्योंकि काफ़ी उन्होंने वेट गेन किया हुआ था, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस भी कर रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ ट्रेनर्स को भी हायर कर रही हैं। लेकिन आवाम को चूना लगाने के लिए बोल देते हैं कि जी फलां जगह जाएं, हमारा 4 से 5 किलो वजन कम हुआ है। बेचारी आवाम को इस मोटापे को कम करने के पीछे इन्होंने लगाया हुआ है। क्या कहने जी सेलिब्रिटीज़ की जिनको फॉलो करते हैं, खैर जितने मैंने बेशतर ब्लॉगर्स देखे हुए हैं वो भी यही करते हैं, झूठे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी पब्लिसिटी करते हैं। जब हम उनको मंगवा कर देखते हैं तो पता चलता है कि जी सिफर कारकर्दगी है। तो इस वक्त मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि ईमन खान मुनीब भट्ट से नाराज़ होकर लाहौर चली गई थी, उसका कोई प्लान नहीं था लाहौर आने का। उसने ये कहा कि जी मैं लाहौर जा रही हूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर, हालांकि कोई प्रोजेक्ट नहीं था। फिर ये भी उन्होंने बताया कि ईमन ने गुस्से का इजहार किया और अपने दोस्तों को कहा है कि मेरा दिल चाह रहा है कि जब तक कराची का घर नहीं बन जाता मैं लाहौर में शिफ्ट हो जाऊं और लाहौर के कुछ प्रोजेक्ट्स पर जो है पकड़ लूं। लेकिन आप देखें कि इसमें सच्चाई नहीं थी कि वो नाराज़ होकर आई थी। जब हमने इसको कंफर्म किया तो हमें पता चला कि जी वो नाराज़गी नहीं थी, उन्होंने तकरीबन 4 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था कि उन्होंने जो है वो एक क्लोथिंग ब्रांड की ओपनिंग के सिलसिले में लाहौर आना था और उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी। लेकिन अभी मामला ये हैं कि जी दोनों इस बात पर झगड़ रहे हैं कि वो घर जो है क्या मुनीब भट्ट खुद बनवाएंगे या फिर उन लोगों को जो है वो ईमन के नए घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। ईमन ने जो अपना घर बनाया है वो बहुत ही खूबसूरत घर है और उनकी फैमिली की बहुत कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, यानी कि जब ये दोनों प्रोजेक्ट्स करते थे या ईमन अपनी बेटी के साथ होती थी तो इनके भाई आकर ये घर बनवा रहे थे, तो मुनीब का काफ़ी पैसा यहाँ पे तो लगा हुआ है और अमल दखल भी बहुत ज़्यादा है ईमन की फैमिली का इनकी ज़िंदगी में। तो ईमन किसी सूरत नहीं चाहती कि इतने अरसे के बाद मुझे एक सेपरेट घर मिला है, मैं अपनी ज़िंदगी उस घर में शुरू कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी सूरत में जॉइंट फैमिली अगेन जो है इस घर में आ जाए और आकर जो है वो उस तरह से बसेरा कर ले। क्योंकि वो जो घर डिज़ाइन किया है इन दोनों ने जो बनवाया है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जी 3-4 लोगों के रहने का ही वो घर है। उन्होंने उतने कमरे बनाए हैं जितने वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बाकी उन्होंने सारा ओपन रखा हुआ है, टीवी लॉन्च बनाया हुआ है, गेस्ट रूम बनाया हुआ है, लॉन बनाया हुआ है। तो इसीलिए अब इनकी कोशिश ये है कि ईमन और उनकी फैमिली की कि किसी सूरत मुनीब की फैमिली जो है हमारे नए घर में शिफ्ट ना हो। अब वो ना सिर्फ वापस कराची इस वक्त मौजूद हैं बल्कि वो और मुनीब अपने घर में अमल के साथ रह रहे हैं, लेकिन तकरार बार बार इस बात पे ही है कि वो घर कौन बनवाएगा, और अगर वो घर एज सून एज पॉसिबल नहीं बनता तो फिर मुनीब की फैमिली को मुनीब और ईमन के नए घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। मुनीब की फैमिली का जो घर है उसकी तामीर कब और कैसे होगी ये सवाल अपनी जगह है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में फैमिली को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी फैमिली जो है उसको हम अकेला छोड़ देंगे, वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा लेंगे, तो ये बड़ी अजीब सी बात हो गई। क्योंकि ईमन को सोचना चाहिए कि जितनी वो अपनी वालिदा और अपनी बहन और भाइयों के करीब हैं इसी तरीके से मुनीब भी करीब हैं, लेकिन इस वक्त सबकत लेती हुई नज़र आ रही हैं ईमन, क्योंकि उन्होंने ये बात बोली है कि जी ये घर मेरे नाम है और मैं किसी सूरत नहीं चाहती कि जो आपका पूरा की पूरी फैमिली है वो इस घर में आकर जो है वो बसेरा डाले। तो देखते हैं जी अब घर बनता है, मुनीब भट्ट घर बनवाते हैं या फिर मुनीब भट्ट उनको अपने घर लेकर आते हैं। और ये भी देखते हैं कि ईमन जो इस वक्त मुख्तलिफ पोस्ट शेयर कर रही हैं कि दिमागी मसले हैं और ट्रॉमा से किस तरह से निकलना है और मेंटल हेल्थ के हवाले से वो रिलेट की जा रही है इस वक्त जो कंडीशन से वो गुजर रही हैं।